बच्चों क्लास 10th में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर जब हैलोजन समूह जुड़ा हुआ हो। हैलोजन समूह को ये X सिंबल से दिखाते हैं। यहाँ पे X में अधिकतर होता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो हैलोजन समूह में अधिकतर फंक्शनल ग्रुप के रूप में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये तीनों जुड़ सकते हैं। तो इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरह से होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आप ये देख रहे हैं कि इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि क्लोरीन जो ग्रुप है वो किस नंबर पे जुड़ा हुआ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन को जानने के लिए क्या रूल होता है। हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हमारा यहाँ पर हैलोजन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हैलोजन ग्रुप है और हैलोजन ग्रुप में इस एग्जाम्पल में क्या है, क्लोरीन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बन चेन है उसके किसी एंड से, जिस एंड से वो पास में पड़ेगा, हम लोग वहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग इस एंड से देखते हैं, ये क्लोरीन सेकंड नंबर पर है, इस एंड से भी सेकंड नंबर पे है। इट मीन्स कि हम लोग काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो ये कार्बन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, तो काउंटिंग स्टार्ट, कार्बन की काउंटिंग करने का क्या नियम बताया कि फंक्शनल ग्रुप जिस एंड से पास में पड़ता हो, हम लोग उसी एंड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कार्बन की। इस केस में दोनों एंड से बराबर दूरी पर था, इसलिए हम लोगों ने किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर पर आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है क्लोरीन। जब भी क्लोरीन जुड़ता है तो क्या होता है, संबंधित एल्केन के नाम, एल्केन देखते हैं कौन सा है, उसमें उसके पहले जो हैलोजन है उसका नाम आ जाता है। कैसे आता है, इसको कैसे बोलते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले 2 नंबर पे, 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है तो हम इसको क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो। ठीक है, क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि कौन सा हमारा एल्केन है। यहाँ पे 3 कार्बन है तो एल्केन कौन सा हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो है, इसमें हमारा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा है, हैलोजन ही है। ये है ब्रोमीन, Br ब्रोमीन हो गया। ठीक, अब देखते हैं ये ब्रोमीन किस एंड से पास में पड़ रहा है। इस एंड से देखते हैं तो तीसरे नंबर पर है, इस एंड से देखते हैं तो दूसरे नंबर पे है। यानी काउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट, यहाँ से होता तो तीसरे पे आता तो गलत हो जाता। तो जहाँ से पास पड़ रहा है, इस एंड से पास पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग हम लोगों ने इस एंड से स्टार्ट करी है। 2 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। अब एल्केन कौन सा है, 4 कार्बन जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हो सकता है कि जो हैलोजन है वहाँ पे वो कई जगह पे लगे हों, चेन में कई जगह पे लगे हों। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में एक क्लोरीन लगा है और एक ब्रोमीन लगा है, यानी एक जगह क्लोरीन लगा है हैलोजन और एक ब्रोमीन लगा है। अब क्या करते हैं, हम लोग फिर से वही रूल लगाएंगे कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो
क्लोरीन भी आ रहा है, ब्रोमीन भी आ रहा है, इन दोनों में कौन सा चेन के एंड के पास में पड़ रहा है। तो अगर हम लोग इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन पड़ रहा है, इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो तीसरे नंबर पे ब्रोमीन पड़ रहा है। तो कौन सा एंड के पास है फंक्शनल ग्रुप, इस एंड के पास में। तो हम लोग काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5। अब हम लोग को पोजीशन बतानी होगी कि किस एंड पे कौन जुड़ा है। तो 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, 3 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है। तो 2 तो क्लोरो हो जाएगा, 3 ब्रोमो हो जाएगा। क्लोरो ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमो, ठीक है। और 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे कार्बन है, यानी कि 5 कार्बन मीन्स पेंटेन, ठीक। अब यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों जुड़े हैं। जब क्लोरीन ब्रोमीन जुड़े हों या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों जुड़े हों तो हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी लिखेंगे IUPAC नेम तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर पर कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है, लेकिन आपको पता है कि भाई B पहले आता है, C बाद में आता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे उसको पहले। उसकी पोजीशन वही रहेगी, बस उसको लिखने में उसको पहले लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो, और उसके बाद कितने हैं हमारे पास कार्बन, 5 हैं, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो 3 ब्रोमो, ब्रोम B पहले आता है इससे पहले लिखा, 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सेम फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन यहाँ पर भी है, क्लोरीन यहाँ पर भी है। अब क्या होगा, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप 2 बार जुड़ा हुआ है, 2 जगह जुड़ा हुआ है, तब उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, नियरेस्ट एंड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये इस एंड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। एक ही क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो हो जाएगा, लेकिन ये क्लोरीन जो है 2 जगह जुड़ा है। एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा है 1 नंबर पे पोजीशन पे, और एक क्लोरीन जुड़ा है 2 नंबर पोजीशन पे। तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 1 और 2, 1 और 2 पोजीशन बता रहा है फंक्शनल ग्रुप की। अब चूंकि दोनों क्लोरीन ही हैं इसलिए हम लिख देंगे डाई क्लोरो। 2 की जगह जब सेम फंक्शनल ग्रुप है, एक से ही जुड़ा है या 2 से जुड़ा है, 2 अलग अलग जुड़ा है लेकिन सेम है, तो हम लोग डाई लिख देते हैं। डाई का मतलब होता है 2, डाई क्लोरो, और चूंकि 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। डाई क्यों लगा, क्योंकि दोनों क्लोरीन ही थे, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए मैंने ये सारे एग्जाम्पल कोशिश करी है कि मैं अलग अलग तरह के लूँ। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो एग्जाम्पल है इसमें 1 नंबर कार्बन पर 2 क्लोरीन, एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और 1 से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तब हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस एंड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे पास में है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 1 नंबर पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यानी कि डाई क्लोरो हो जाएगा, 1 डाई क्लोरो, 2 ब्रोमो। अब इसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटेन। लेकिन फिर से हमको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, फिर 1 1 1 और 1 2 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 1 डाई क्लोरो पेंटेन। अब इससे हमको सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 2 पे ब्रोमीन जुड़ा है,
1 और 1 1 1 दो बार लिखा है, यानी कि एक कार्बन नंबर 1 से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो डाई क्लोरो सेम है तो डाई लग गया, डाई क्लोरो और पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कार्बन है, उससे मान ली एक ही कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड एक कार्बन से 3 फंक्शनल ग्रुप एक से जुड़े हुए हैं, एक ही से फंक्शनल ग्रुप 3 जगह जुड़े, एक ही कार्बन से 3 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 तो लिखेंगे ही। अब 3 है तो क्या हो जाएगा? 3 है और तीनों सेम है, तो जब 2 की जगह होता है डाई तो 3 की जगह होता है ट्राई। ठीक है, तो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए डाई और ट्राई हम तभी लिखेंगे जब एक ही से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। तो 1 ट्राई क्लोरो और एक ही कार्बन है तो ये हो जाएगा मीथेन। 1 ट्राई क्लोरो मीथेन। अगर हम इसको नॉर्मली लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHCl3, CHCl3। तो इसका बच्चों इसका ऑर्डिनरी नेम होता है क्लोरोफॉर्म। कभी कभी हम लोगों को डेली लाइफ में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं उनके ऑर्डिनरी नेम भी याद होने चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनरी नेम से भी कभी कभी IUPAC नाम लिखने के लिए आता है। जैसे आपसे कहा जाएगा क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है, आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि CHCl3 होता है और CHCl3 इस तरह से है, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 ट्राईक्लोरोमेथेन। 1 कभी कभी नहीं भी लगाया जाता है तब भी चल जाता है, ट्राईक्लोरोमेथेन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। अब देखिए एक कार्बन है और एक कार्बन से चारों एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। जब हम एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप लगे रहते हैं तो डाई, ट्राई या टेट्रा आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 4 हैं तो 4 का मतलब क्या होता है? टेट्रा। तो 1 टेट्रा क्लोरोमेथेन। एक नंबर कार्बन पे जुड़ा है, चारों एक ही से फंक्शनल ग्रुप हैं, क्लोरीन ही है सारे, तो 1 टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये जो है, अब ये बहुत सारे इसमें चीज़ें मिक्स हैं, लेकिन अगर आपको रूल्स पता है तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए फंक्शनल ग्रुप किस एंड से पास में पड़ रहा है? इस एंड से पास में पड़ रहा है। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या हो जाएगा? ये हेक्सेन से, हेक्स है ये। ठीक है, यानी हेक्सेन बनेगा। अब यहाँ पर 1 2 3 एक नंबर पे 3 कार्बन जुड़े, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तीनों एक ही से क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग जानते हैं 3 है तो ट्राई, तो ट्राईक्लोरो, 1 ट्राईक्लोरो हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पे 2 ब्रोमीन जुड़े हैं, दोनों ब्रोमीन एक जैसे हैं, तो 2 नंबर पे क्या हो जाएगा? जब एक ही से फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहते हैं तो डाई लग जाएगा, 2 डाईब्रोमो, 2 नंबर पे भाई 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। उसके बाद 3 नंबर पर एक आयोडीन भी जुड़ा है, और ये देखिए 4 नंबर पर भी एक आयोडीन जुड़ा हुआ है। अब क्या हो जाएगा? अब इसको कैसे हम लोग करेंगे? तो अब इसको बताएंगे कि भाई 3 नंबर पर भी आयोडीन है, 4 नंबर पर भी आयोडीन है, तो आयोडीन के लिए क्या बोलते हैं? आयोडो बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे इसको समझते हैं। तो आप लोग इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? और हाँ, एक बात और भी ध्यान रखनी है कि हम लोगों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा आता है B, फिर आता है C, फिर आता है I।
यानी सबसे पहले हम लोग को ब्रोमीन को बोलना पड़ेगा, फिर क्लोरीन को बोलना पड़ेगा, फिर आयोडीन को बताना पड़ेगा। ठीक, और भाई हमारा एल्केन कौन सा है? हेक्सेन है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन है तो 2 और 2। क्यों 2 लिखा? क्योंकि भाई एक ही कार्बन से 2 ब्रोमीन जुड़े हैं, 2 ब्रोमीन है इसलिए हो जाएगा डाई ब्रोमो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर कार्बन से ब्रोमीन और ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो 2 2 2 2 यानी एक ही कार्बन से 2 जुड़े हुए हैं, एक 2 इसके लिए, एक 2 इसके लिए, 2 2। चूँकि सेम फंक्शनल ग्रुप है तो डाई लगा देंगे, डाई ब्रोमो, 2 2 डाई ब्रोमो। चलिए, अब बी के बाद क्या आता है? सी आता है, यानी क्लोरीन के बारे में बताते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 भी लिख सकते हैं या बस को लिख सकते हैं 1 ट्राई क्लोरो। बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए 1 1 1 नहीं लिख रहे हैं, 1 ट्राई क्लोरो। आप इसको 1 1 1 ट्राई क्लोरो भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा, 1 ट्राई क्लोरो। उसके बाद फिर अब आयोडीन का नंबर आ गया, 3 नंबर पे आयोडीन है और 4 नंबर पे आयोडीन है, तो 3 4, 3 और 4 पे क्या है? दोनों आयोडीन है, तो क्या हो जाएगा? 3 4 डाई आयोडो, आयोडो। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? एल्केन कौन सा है? हेक्सेन। तो 2 2 डाई ब्रोमो, 1 ट्राई क्लोरो, 3 4 डाई आयोडो हेक्सेन। बच्चों ये हमने आप लोग को प्रैक्टिस के लिए बताया है, जिससे आप लोग को अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए नाम लिखने की। कैसा भी केस आए आप लोग लिख लें, इसलिए ये इस तरह से हमने बना दिया है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इतने बड़े बड़े पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको रूल्स को समझने के लिए ये मैंने इस तरह से बना दिया है। तो बच्चों आप इन सब की प्रैक्टिस करिए। हैलोजन समूह के बारे में मैक्सिमम केसेस मैंने कवर कर लिए हैं, तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में आगे का फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए सारे अच्छी तरह से। तो बच्चों ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। अब आपके स्कूल में जो भी बुक चलती हो उससे आप लोग हैलोजन समूह को ढूंढ करके उसमें हैलोजन समूह की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, करके देखिएगा। और अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको नॉमेनक्लेचर में दिक्कत आती है और आगे के नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए, आगे के ग्रुप्स को डिस्कस करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस देखने को मिले। और साथ ही मैं साथ में एक प्रैक्टिस के लिए शीट भी दूंगी, जिससे कि आप लोग आगे के क्वेश्चंस भी, आगे के बहुत सारे IUPAC नेम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।